हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकास। आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो एक क्वेश्चन जो आज से नहीं बहुत दिनों से पूछा जा रहा है मेरे से, मतलब कि मेरे बाबू को हुए शौर्य को हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे उसी टाइम से आ रहे हैं। तो मतलब कुछ महीने बाबू होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद से मेरा मैसेज आने लगा कि दीदी आपका वेट लॉस कैसे हुआ, स्पेशली बेली फैट कम कैसे हुआ। तो इसमें मैं ना वीडियो नहीं बना पाती थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय चाहिए था। और सबसे पहले तो मेरा जब डिलीवरी हुआ था, सी सेक्शन से हुआ है मेरा, तो मैं आप लोगों को सब फ़ोटो साइड में लगा दूंगी, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार कि मैं उस टाइम पे कैसी थी और मेरा बेली फैट कितना ज़्यादा था। मेरे पास पता नहीं फ़ोटोज़ है या नहीं है, मेरे को भी उतना पता नहीं है, लेकिन मैं जो भी हो पाएगा कुछ हद तक यहाँ पे डालूंगी फ़ोटोज़ या वीडियोज़, कुछ भी होगा तो मैं निकाल के डालूंगी, ठीक है। कि उस टाइम मेरा फेस कैसा था, फुला हुआ, मतलब कि उस टाइम पे क्या होता है ना गाइस कि मतलब पूरा जो फेस है वो सूज जाता है, पूरा फूल जाता है बॉडी, इसके अलावा पैर वगैरह, जिस टाइम आपका बेबी होता है और फिर सी सेक्शन भी होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल का तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, इसी वजह से। तो खैर मैं यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होगा वो लगा दूँगी और मैं अभी का बात करूँगी, ठीक है, कि अभी कैसा क्या मेरे को जो रील्स में कमेंट आते हैं या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट आता है कि दीदी आपका बेली फैट कम कैसे हुआ, आपका वज़न कम कैसे हुआ। तो चलिए आज उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए उस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की डिलीवरी के बाद में, उतना वीडियो मैं नहीं बनाती थी, रील्स वगैरह होगा कुछ में मन नहीं लगता था, क्योंकि जब बेबी होता है तो आप लोगों को पता ही है, मतलब जिसका हुआ है उसको पता ही है, कुछ भी मन नहीं करता करने को, उसी के पीछे सारा दिन आपका निकल जाता है। तो उस टाइम पे मैं उतना वीडियो शूट वगैरह करती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट की और मेरा बेली फैट दिखता था, लेकिन मैं छिपा के रखती थी, मतलब कि वीडियो में तो ऐसा नहीं, लेकिन दिखता था, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं डालती थी। नहीं तो कई वीडियो में मेरे को जहाँ ठीक लगता था कि हाँ ये डालना चाहिए तो मैं वो वीडियो डालती थी, और जो मुझे लग रहा था कि हाँ इसमें बेली फैट दिख रहा है मैं नहीं डालती, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दिखने में बहुत ख़राब लगता है। लेकिन आप कुछ भी कर लो गाइस, हाँ बेली फैट ना मतलब कि छिपाए नहीं छिपता, ठीक है। तो मेरे पास जो कुछ भी वीडियो होगा मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है, जिसमें मेरा बेली फैट अगर दिख रहा है, पता नहीं है या नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं रखती नहीं थी, वो सब डिलीट कर देती थी, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही नहीं पड़ता था मेरे को, तो मैं डिलीट कर देती थी। और उस टाइम पे मैं थोड़ा हेल्दी भी हूँ, हेल्दी मतलब क्या, बॉडी उस टाइम पे जैसे आपको होता है ना जब ऑपरेशन वगैरह होता है, पानी वगैरह चढ़ता है या फिर दवाई वगैरह, उसके कारण से भी आप थोड़ा सा फूल जाते हो, पूरा बॉडी में पानी मतलब रहता है उस टाइम पे, इतना ज़्यादा पानी मतलब चढ़ाया जाता है ऑपरेशन के टाइम कि आपका पैर वगैरह सब तो फूल जाता है, हाथ वगैरह सब कुछ फूल जाता है। तो पूरा मेरा ये सब फूला हुआ था। उस टाइम का वीडियो फोटोज़ कुछ भी होगा तो मैं लगाऊंगी, मेरा फेस कैसा हो गया था, ठीक है, एक टाइम पे। तो बेली फैट तो आप YouTube पे सर्च करोगे तो एक ही बात आपको बताया, मैं भी YouTube पे सर्च करती थी, गूगल पे सर्च करती थी अपने बेली फैट को लेके। तो सबसे पहली बात, जब हमारा सी सेक्शन होता है उस टाइम पे कहा जाता है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होता है उस टाइम पे कहा जाता है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है बेली फैट बढ़ता है, घटता नहीं है। उस टाइम क्या होता है गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। लेकिन गाइस मेरा जो डिलीवरी था वो हुआ था अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में हुआ था, और इतना ज़्यादा गर्मी था उस टाइम पे, गर्मी प्लस इतना ज़्यादा लू, मतलब उस टाइम बहुत, मतलब इतना गंदा चल रहा था ना वो टाइम कि मतलब बाहर निकलने पे भी इंसान, मतलब मेरे हस्बैंड जो थे हॉस्पिटल में थे, बाहर जाने से मतलब कि बहुत उनको दिक्कत होता था, ऐसा हाल। तो आप बताओ मैं कैसे गर्म पानी पीती उस टाइम पे। तो मैं नॉर्मल पानी ही पीती थी उस टाइम पे, ठंडा पानी मैं नहीं पीती, फ्रिज का पानी नॉर्मल आप पी सकते हो, गर्म। अगर आपका जैसे कि डिलीवरी हुआ है जून जुलाई में, अप्रैल में, तो आप उस टाइम गुनगुना पानी कैसे पी सकते हो, वैसे भी तो इतना ज़्यादा मतलब कि गर्मी में, और उसमें ऑलरेडी जो नॉर्मल पानी वो खुद गर्म रहता है, तो आपको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है पानी। तो मैं जो थी मैं नॉर्मल पानी कुछ महीने तक पी रही थी, इसके बाद जो है मेरे को नहीं रहा गया, जून जुलाई आ गया, इसके बाद मैं कंटिन्यू फ्रिज का पानी पीने लगी। खैर पीने लगी तो मुझे खुद दिखा कि मेरा जो बेली फैट है वो निकल गया, पता नहीं है पानी की वजह से या फिर ऐसे बेली फैट निकल गया। लेकिन गाइस उसके बाद जो क्या होता है, बेली फैट मैं
मैं ना बहुत मतलब कि फूडी हूँ, खाने पीने में मैं बहुत हूँ, आगे हूँ कि मैं खाना पीना बहुत अच्छे से, मतलब कि मेरे को पसंद है, सब खाना पसंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चटपटा चाहिए, मुझे सब कुछ मतलब पसंद है, साग वगैरह सब्जी सब कुछ पसंद है, तो मुझे खाना बहुत पसंद है। तो मैं बहुत कहते हैं डाइट करना है, डाइट करना चाहिए उस टाइम पे, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमारे हाउसवाइफ के लिए एक्सरसाइज तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, प्लस आपका बेबी हुआ है तो उस पर ध्यान देना, घर है उस पर ध्यान देना है आपको, खुद पे आप उस टाइम पे क्या आपके लिए समय नहीं होता है, आपके लिए समय, आप कितना भी खुद के लिए समय निकालोगे लेकिन नहीं हो पाता है समय आपके लिए। तो एक्सरसाइज वगैरह तो होगा नहीं। और डाइट में उस टाइम पे क्या होता है, बेबी फीड करेगा तो आपको अच्छे से खाना पीना लेना होगा, पानी अच्छे से पीना होगा, क्योंकि बेबी फीड करेगा तो खाना पीना आप रोक ही नहीं पाओगे। ऊपर से आपका सी सेक्शन रहेगा तो आपका खाना पीना में बहुत ज़्यादा मतलब कि लिमिट में, और प्लस कि ये मतलब कि कोई ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें कुछ दिक्कत हो, जैसे खट्टा हो गया या फिर बहुत कुछ है ऐसा, मीठा हो गया ज़्यादा, खट्टा मीठा ये सब नहीं खाना चाहिए। तो आप उस टाइम पे क्या डाइट करोगे, उस टाइम पे कोई डाइट हो ही नहीं सकता है, जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। उस टाइम पे तो ये कहा जाता है कि नॉर्मल खाना ही खाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कितना मतलब कि अपने मुंह को बंद रखूँ कि ना खाऊँ, लेकिन मैं तो खाती थी गाइस। मतलब ऑपरेशन होने के कुछ 20 दिन बाद से मैं अच्छे से थोड़ा बहुत खाने लगी थी, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद खाना पीना मतलब कि बहुत मन करता था, कभी ये खाऊँ वो, लेकिन नहीं खा पाती थी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था इसी वजह से। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, बहुत पका रही हूँ मैं आप लोगों को, आ जाता है निकल जाता है तो बोल देती हूँ कि इसके बाद जब 6-7 महीना का हो गया, 8 महीना का हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर आ गया। प्रेशर मतलब कि एक टाइम आता है जब आपको पूरा आपको बच्चे पे आपका ध्यान रहेगा, पूरा बच्चे को आपको ध्यान देना है, प्लस आपका घर का काम वगैरह हो गया, खाना पीना बनाना होता है, खिलाना होता है, खाना होता है, और बहुत सारे काम होते हैं बेबी के, छोटे मोटे बहुत सारे काम। ऐसा नहीं है कि बेबी को सुला दिया खुद भी सो जाए, ऐसा नहीं होता है गाइस। और बेबी का मतलब कि छोटा काम होता है, बच्चों को देखना, कभी उसको जुकाम हो जाए तो उस पर समय देना, स्टीम देना, बहुत सारा काम होता है। तो मेरे मैंने क्या प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं आराम नहीं करती थी, मतलब कि कंटिन्यू, मतलब ये काम कभी वो काम, कभी ये काम वो काम, मतलब करते रहती थी। सिर्फ मैं दोपहर में 1 घंटा 1.5 घंटा सोती थी, और रात को भी मैं बहुत लेट सोती थी, मतलब कि 12 साढ़े 12 बजे तक, क्योंकि सोने नहीं देता था जब बाबू छोटा था। अभी भी फ़िलहाल वैसे करता ही है लगभग। तो क्या हुआ ना, बहुत मैं हार्ड वर्क करने लगी, मतलब कि आराम नहीं करती थी, आराम करती थी 1-1.5 घंटा बस, वही सोती थी बस, उसके बाद फिर वही कंटिन्यू। मुझे खुद लग रहा है कि मेरा शायद यही कारण है, मेरा बेली फैट कम हो गया है। मैं थोड़ा मतलब कि इधर उधर करते रहती हूँ, ऊपर नीचे कभी करना, या फिर घर में काम करना, वो सब में बिज़ी रहना, बस उसके कारण मेरे को, मेरा खुद का लगता है कि मेरा बेली फैट उसके कारण कम हुआ है। और मैं बीच में क्या था ना, मैं बीच में लेती थी, लेकिन अभी छोड़ चुकी हूँ। एक नुस्खा है घर का बनाया हुआ, सौंफ, पहले मैं बता दी तो अच्छे से नाम, सौंफ को लेना है, जीरा लेना है, धनिया लेना है, और आपको अजवाइन लेना है, ठीक है। 4 चीज़ मैंने बताया, ठीक है। और उसको अच्छे से थोड़ा भूंज के, रोस्ट करके उसको मिक्सी में पीस लेना, अच्छे से उसका पाउडर बना लेना है, हाँ। और उस पाउडर को आपको स्टोर करके रख लेना है, ठीक है। और जब भी आप 1 चम्मच लो गरम गुनगुने पानी में, और उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाला करो, और नींबू भी थोड़ा 1-2 बूंद डाला करो, और उसको घोर के पिया करो। रात को जब खाना पीना हो जाए, सोते टाइम 1 गिलास पिया करो। मैं ये करती थी। और कभी कदार अगर नहीं हो पाता है, दोपहर को ले लो, किसी टाइम में आप ले सकते हो, लेकिन रात को ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये आप कर सकते हो। और एक चीज़, जब आप जैसे कि आपका ऑपरेशन हुआ उसके बाद क्या है ना, आप तो नीचे जैसे कि कुछ भी पहनते हो, साड़ी वगैरह, तो थोड़ा ऑपरेशन के जहाँ पे होता है वहाँ स्टिच जहाँ पे लगता है वहाँ पे तो आप पहन नहीं सकते, थोड़ा सा ऊपर पहना करो, ताकि पेट जो है वो दबा रहे, ठीक है, वो दबा रहे, बीच में जो है वो दबा रहे, ताकि पेट जो है आपका अंदर ही जाए। ये मैं शुरुआत से करने, जब मैं देखी कि मेरा पेट निकल रहा है, बेली फैट हो गया है, तब से मैं स्टार्ट कर दी। जब मैं घर में पजामा वगैरह, पैंट वगैरह पहनती हूँ तो ऊपर से पहनती हूँ, एकदम बीच से, जहाँ से थोड़ा निकला हुआ था वहाँ ऊपर टाइट करके पहनती हूँ मैं।
और उसको मतलब कि अच्छे से एकदम दबा हुआ रहता है। जब भी मैं कुछ भी पहनती हूँ तो ऊपर दबा के पहनती हूँ, इससे आपका बेली फैट बिल्कुल धीरे धीरे आप देखना खुद कम हो जाएगा। मेरा तो इसी वजह से हुआ है और मेरा कोई रीज़न नहीं है, हार्ड वर्क करती हूँ मैं और प्लस थोड़ा बहुत डाइट फॉलो करती है, थोड़ा बहुत, मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलूँगी यहाँ पे। और बस थोड़ा आंवला वगैरह का जूस पीती हूँ कभी कदार, कंटिन्यू नहीं पीती हूँ मैं, बीच बीच में कभी कभी लेते रहती हूँ। आंवला का जूस हो गया, या फिर मैं ना घर का भी सब कुछ खाती हूँ, सादा खाना भी खाती हूँ, नॉन वेज भी खाती हूँ, वेज भी खाती हूँ मैं, ये मेरा ये है। और आपको बस यही करना है, आप कुछ भी पहनो तो यहाँ से बीच से पहनो, टाइट करके कस के एकदम पहना करो। जैसे साड़ी आप बांधते हो ना तो टाइट करके बांधा करो साड़ी को, ठीक है, एकदम ढीला मत बांधा करो। और या फिर घर में तो डेली आप साड़ी पहनोगे नहीं, मैं तो डेली साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो जैसे कि सूट वगैरह पहनती तो उसका पजामा जो एकदम बीच में पहनती, एकदम टाइट होना चाहिए, मेरा पेट पर तो अंदर घुसा होना चाहिए, उस टाइप से। बस यही है और कुछ भी नहीं है, जो मेरा है रियल है, मैं आप लोगों को रियल बात अपना बता रही हूँ। थोड़ा हार्ड वर्क करती हूँ और साथ में थोड़ा बहुत डाइट फॉलो करती हूँ और बस यही मैंने आप लोगों जैसे बताया, कुछ भी पहनो तो ऊपर उठा के पहनो, बस ये बताऊँगी। तो चलिए, जो मेरे सच्चाई था मैंने आप लोगों को बता दिया। और वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर गाइस आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, दूसरों को देख के आपको ये लग रहा है कि मेरा ऐसा होता, तो गाइस ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब नए नए आप माँ बनते हो ना तो खुद पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो, आपको अपने बच्चे पे, घर द्वार पे ध्यान देना पड़ेगा। मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, जो होने का है वो तो होगा ही। फिलहाल मैं लकी हूँ कि मेरा जो बेली फैट है वो नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं तो मैं और किसी का देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, भगवान ठीक है मेरा जैसा है ठीक है। बहुत लोगों का होता है गाइस कि बेली फैट, उन लोगों का 2 बार ऑपरेशन अगर होता है तो भी उन लोगों का बेली फैट नहीं होता है। पेट तो आपका ख़राब हो ही जाता है, ख़राब हो ही जाता है, लेकिन आपका जो अंदर रहेगा तो दिखेगा नहीं। और मतलब कि जो लाइन आता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या स्ट्रेस मार्क्स ऐसा कुछ बोलते हैं, तो हाँ वही बोलते हैं, तो वो आ जाता है। वो तो सबका ही आएगा, वो नॉर्मल है, आना ही है उसे। तो बस यही कहूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय।